नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी प्रेम, विश्वासघात और प्रतिशोध की एक अलौकिक कथा है। प्रेम जब सच्चा होता है तो आत्मा तक समर्पित कर देता है, लेकिन जब उसमें विश्वासघात की परछाई पड़ती है तो वह प्रेम घृणा और प्रतिशोध में बदल जाता है। कुछ प्रेम कहानियां समय की सीमाओं को लांघकर अनंत तक फैली रहती हैं, चाहे इस जन्म में चाहे अगले। यह कहानी भी ऐसे ही एक अधूरे प्रेम की है, जो समय के बंधनों से परे, मृत्यु के उस पार भी जीवित रहा। यह कहानी है माया की, जो अपने प्रेमी ऋषभ के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर बैठी, परंतु जब पुनर्जन्म ने उसकी स्मृतियों को धुंधला कर दिया, तो प्रेम ने उसे लौटने पर विवश कर दिया। एक वीरान हवेली, अतीत के छिपे हुए रहस्य और एक त्रिकोणीय प्रेम जिसमें प्रेम का सम्मोहन भी है और मृत्यु का भय भी। यह कहानी केवल एक भूतहा प्रेम कथा नहीं, बल्कि आत्मा के उस गहरे अंधकार की यात्रा है, जहां प्रेम और प्रतिशोध की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। तो आइए प्रवेश करें माया हवेली के रहस्य में, जहां अतीत के साए वर्तमान को अपने शिकंजे में लेने के लिए प्रतीक्षारत हैं। सर्दियों की वह अंधेरी रात थी जब ऋषभ अपनी मंगेतर राधिका के साथ माया हवेली पहुंचा। यह हवेली शहर से दूर एक वीरान पहाड़ी पर बनी थी। कहा जाता था कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं, मगर ऋषभ इन बातों पर यकीन नहीं करता था। राधिका भी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने ऋषभ का हाथ थामकर अपने डर को काबू में रखा। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला लटक रहा था, जिसे खोलते ही दरवाजा जोरदार आवाज के साथ अंदर की ओर खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। ऋषभ ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। पुरानी लकड़ी की दीवारें, जाले से भरे झूमर और धूल से सनी जमीन। राधिका ने धीमे स्वर में पूछा, क्या हमें सच में यहाँ रात गुजारनी चाहिए? डरने की जरूरत नहीं, यह बस एक पुरानी हवेली है, ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा। पर राधिका का मन बेचैन था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी अचानक दरवाजे के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। ऋषभ ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोनों अंदर आकर एक पुराने सोफे पर बैठ गए। ऋषभ ने अपनी घड़ी देखी, रात के 11 बज रहे थे। तभी हवेली की दीवारों पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर राधिका की नजर पड़ी। उसमें एक सुंदर लड़की थी, जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, माया। राधिका ने हल्की कपकपी के साथ कहा, ऋषभ, यह कौन हो सकती है? शायद हवेली के पुराने मालिक की बेटी, ऋषभ ने लापरवाही से कहा। लेकिन तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और तस्वीर जोर से नीचे गिर पड़ी। राधिका की चीख निकल गई। तस्वीर के शीशे के नीचे एक कागज पड़ा था। ऋषभ ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। जो कोई भी इस हवेली में आएगा, वह माया के प्यार में बंध जाएगा, पर उसका अंत भयावह होगा। राधिका के चेहरे का रंग उड़ गया। ऋषभ, हमें यहाँ से अभी निकलना चाहिए। लेकिन ऋषभ को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसे तस्वीर की लड़की की आंखों में एक सम्मोहन सा दिखा। अचानक उसे लगने लगा कि कहीं न कहीं उसने यह चेहरा पहले देखा है। तभी हवेली के एक कमरे से हल्की हंसी की आवाज आई। वह एक स्त्री की हंसी थी, धीमी मगर डरावनी। ऋषभ धीरे धीरे टॉर्च लेकर कमरे की ओर बढ़ा। राधिका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। कमरे का दरवाजा खुला और अंदर का दृश्य देखकर ऋषभ की सांसें अटक गईं। कमरे के बीचों बीच एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और होंठों पर हल्की मुस्कान थी। तुम कौन हो? ऋषभ के मुंह से निकला। लड़की धीरे से मुस्कुराए और बोली, मैं माया हूँ, तुम्हारी माया। भाग 2, माया का प्रेम और बदला। माया के शब्द सुनकर ऋषभ का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। लड़की की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। राधिका ने घबराकर ऋषभ का हाथ पकड़कर खींचा। ऋषभ, यहाँ से चलो, ये कोई इंसान नहीं है। लेकिन ऋषभ अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। माया ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए और हल्की आवाज में कहा, तुम मुझे भूले नहीं है ना? मैं तुम्हें जानता हूँ, ऋषभ ने कांपती आवाज में पूछा। माया मुस्कुराई, उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। तभी हवेली की दीवारों से अजीब सी सरसराहट होने लगी। राधिका डर से पीछे हट गई। माया ने कहा, तुमने मुझसे वादा किया था ऋषभ, तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन तुमने मुझे भुला दिया और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।
ऋषभ की आंखों के सामने अतीत के कुछ धुंधले दृश्य तैरने लगे, एक पुरानी हवेली, एक सुंदर लड़की और दो प्रेमियों की कस्में। उसे याद आया पिछले जन्म में वह और माया प्रेमी थे, लेकिन फिर उसने माया को धोखा दिया था। उसने माया को इस हवेली में अकेला छोड़ दिया था। वह किसी और से विवाह करने चला गया था, लेकिन माया ने यह सहन नहीं किया। उसने खुद को इस हवेली में जिंदा दफना लिया था और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी। ऋषभ, मैं तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाने आई हूँ। अब तुम सिर्फ मेरे होगे। माया की आंखों से लाल रोशनी फूटने लगी। राधिका ने हिम्मत जुटाकर कहा, ऋषभ अब मेरा मंगेतर है, वह तुम्हारा नहीं है। माया ने गुस्से से राधिका की ओर देखा और हवेली में सब कुछ कांपने लगा। झूमर गिर पड़े, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और अचानक राधिका को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसका गला घोंट रही है। ऋषभ, बचाओ, राधिका ने कांपती आवाज में कहा। ऋषभ जैसे किसी सम्मोहन से जागा और चिल्लाया, नहीं माया, मुझे माफ कर दो। लेकिन माया ने हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है प्रिय। ऋषभ ने हिम्मत जुटाकर जेब से एक पवित्र रुद्राक्ष निकाला। यह उसकी मां ने उसे दिया था, कहकर कि यह बुरी आत्माओं से बचाएगा। उसने पूरी ताकत से वह रुद्राक्ष माया की ओर फेंका। जैसे ही रुद्राक्ष माया को छूता है, वह चीख उठती है, एक दर्दनाक असहनीय चीख। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगता है और अचानक माया का शरीर धुएं में बदलने लगता है। ऋषभ, तुम फिर से मुझसे दूर जा रहे हो, पर मैं वापस आऊंगी। माया की आवाज हवेली में गूंजती रही और वह एक चीख के साथ गायब हो गई। सन्नाटा छा गया। हवेली अब शांत थी। ऋषभ ने कांपती राधिका को गले लगाया। वे दोनों वहां से भाग निकले, कभी पीछे मुड़कर न देखने के लिए। लेकिन जैसे ही वे कार में बैठे, कार का शीशा अचानक खुद ब खुद धुंधला होने लगा और उस पर एक उंगली से लिखा था, मैं लौटूंगी। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कृपया अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपना नाम भी जरूर लिखें। और मैं अपनी अगली कहानी में आप सभी दोस्तों के नाम लेने की कोशिश करूंगा। और यदि आपके पास भी कोई कहानी है तो कृपया उसे मेरे साथ शेयर करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर। और आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपने चैनल पर शेयर करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले और आप मेरी आने वाली सभी रोचक और डरावनी कहानी को सुन सके। मिलते हैं अगली कहानी पर। गॉड ब्लेस यू।